हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग आपको पता होगा कि हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के घड़ी वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज घड़ी को हम समापन की तरफ ले जाएंगे। आज घड़ी समाप्त कर देंगे। इसमें और दो टॉपिक बचे हुए हैं, दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस रह जाएगा। तो चलिए एक चीज और बता दूं कि जो भी लड़के YouTube की से पढ़ाई कर रहे हैं वो साथ साथ में फेसबुक से भी पढ़ते रहें, क्योंकि वहां भी जो है हर टाइप के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो साथ साथ में आपके चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे और जो आए हुए क्वेश्चन है वो करा दिए जाएंगे बाद में। तो दोनों को यूज करिए, यूट्यूब वाले फेसबुक से पढ़े, फेसबुक वाले यूट्यूब से पढ़े। क्वेश्चन की तरफ आए तो क्वेश्चन दे रखा है 4 से 5 बजे के बीच समय ज्ञात कीजिए। 4 से 5 बजे के बीच समय ज्ञात करो। जब सुइयों के बीच का कोण 78 डिग्री, जब सुइयों के बीच का कोण 78 डिग्री हो। ऑप्शन दे रखा है 4:35, 4:45, 4:36 और 4:42। अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान चैप्टर होता है, बेफिक्र होकर सॉल्व कर सकते हो आप। इसके पहले हम कोण निकालते थे और ठीक कोण देके इसने मिनट को पूछ लिया और सारा उत्तर 4 बजे से है, इसलिए घंटा किसको लेके चलेंगे? 4 बजे वाले को लेके चलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें फार्मूला में थीटा दे रखा है 78 डिग्री, फाई दे रखा है 4 बजे और मिनट हमें ज्ञात करना है, तो कंफर्म हो जाएगा कितने मिनट पर कितना कोण बनता है। चलिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू पाई इंटू 30 11m/2। तो थीटा कितना दिया अभी? 78 डिग्री। पाई कितना है? 4 × 30 11m/2। इसको इधर ले आए, इसको इधर लेके जाएं, तो हम ये कह सकते हैं 11m/2 120 माइनस 78। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और आपका 11 में से 7 गया तो 42 हो जाएगा। यही तो होगा। 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 7 गया 4। अब इसको सॉल्व करें तो 11m इज इक्वल टू ये 2 का गुणा हो जाएगा भी, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो m इज इक्वल टू 84/11। तो 84/11 को अगर सॉल्व करते हो तो 11 11 11 11 7 77। यही तो होगा। मिनट में 11 7 77 और
2 दूना 4, 4 दूना 8, 84। 11 सत्ते 77, 3 80 और 4 3 7। ऐसे कह लें 7 सही 7 बटे 11 मिनट। 7 सही 7 बटे 11 मिनट। चलिए 120, 8 2। इस तरह से अगर आंसर नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि दूसरे साइड से हल करते हैं, देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 11m/2 आई इंटू 30। थीटा कितना आएगा भाई? 78 डिग्री इंटू 11 गुणे m निकालना ही है बाई 2 माइनस 5 इंटू 30 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 4 गुणे 30। ऐसे सॉल्व करके देख लें तो 78 इज इक्वल टू 11m/2, इसको इधर कर लो, 40 तिया 120, 120 और 78। तो अगर कहेंगे यहाँ 120 जोड़ेंगे, 40 तिया 120, तो ये आपका आ जाएगा 8 198 इज इक्वल टू 11m/2। अब सॉल्व करें तो 8 दूना 16 को 6 हाथ में लगाए 1, 2 नवा 18, 1 19 को 9। देखिएगा 8 दूना 16 को 6 हाथ में लगाए 1, 2 नवा 18, 1 19 को 9, 2 कहीं 2, 396 इज इक्वल टू 11m/11m। 2 का तो गुणा कर दिया हमने, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 396/11। जब सॉल्व करेंगे तो 11 तिया 35 बचा 6, 11 छक्का 66। तो अगर कहेंगे कि ये 36 मिनट है तो 4:36। मैंने पढ़ाते वक्त ही बताया था कि अगर इस तरफ से फार्मूला नहीं आएगा तो समझ लो कि ये दूसरा कोण आ गया, तो हम इसी फार्मूले को पलट के लगा देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी इस फार्मूले से अगर आपका आंसर ना आए तो इस फार्मूले को हम क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। और 36 मिनट हो गया, तो 36 मिनट मतलब 4 बज के क्या हो रहा था भाई? 36 मिनट। तीसरे ऑप्शन को ट्रिक करेंगे और आगे की तरफ निकल लेंगे। ऐसे 2 एक क्वेश्चन और इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, जो थोड़ा सा घुमा रखा है, समझना जरूरी है। और इसी के साथ घड़ी खत्म हो जाएगा, क्योंकि घड़ी में या तो घंटा पूछे तो भी आप निकाल सकते हो, मिनट पूछे तो भी निकाल सकते हो, थीटा पूछे तो भी निकाल सकते हो, फाई पूछे तो भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये आसान बन जाता है क्वेश्चन। मैं समझा भी देता हूं। आगे चलिए, क्वेश्चन कह रहा है चलिए, दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, तीसरे टाइप का वैसा पढ़ लेते हैं। मैं ढूंढ देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी का मिनट वाला हाथ घंटे वाले हाथ से 12 बजे मिलता है।
एक घड़ी का मिनट वाला हाथ घंटे वाले हाथ से 12 बजे मिलता है। कितने मिनट बाद दोनों हाथ पुनः उसी स्थिति में मिलेंगे? कितने मिनट बाद पुनः वो मिलेंगे? ऑप्शन दे रखा है। तो पहले घड़ी को हम बनाए सॉल्व करते समय थोड़ा सा समझने के लिए। माना कि ये मिनट वाली सुई है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। तो 12 बजे दोनों आपस में सुइयां मिले, कहने का मतलब है इसी पे घंटे वाली है और इसी पे मिनट वाली है। तो ये स्थिति अब कब बनेगी? अभी जबकि 12 बज रहा है तब ये स्थिति हमें मिली है। 12 बजे के बाद कब मिलेगी? तो अगर देखें तो यहाँ क्या है, थीटा इजिकल टू क्या आ गया? अगर देखें तो थीटा ये कह लें कि 0 हो गया। तो कभी भी समपाती, समपाती मतलब एक पर, या ये कह लें समपाती कह दे क्वेश्चन में कि अब कब समपाती होगी या दोनों हाथ मिलेंगे, तो समपाती का मतलब यही हो गया एक के ऊपर एक। तो जब एक के ऊपर एक होगा तो थीटा इजिकल टू 0 होगा। फाई हमने ज्ञात दे रखा है क्वेश्चन में कि चल भाई 12 बजे जो है मिली थी, अब पुनः कब मिलेगी। अब हम अगर बात करें तो हमें मिनट वो ज्ञात करना है कि कितने मिनट बाद ये आपस में मिल जाएंगे। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल समझना है, बाकी उसी फार्मूले पे सारे आ जाएंगे अगर आप लगाओगे तो। थीटा इज इक्वल टू 0, यही तो फार्मूला होता है, इंटू 5 इंटू 30 माइनस 11m/2। तो इस तरह से कहें, इसको इधर ले आए तो 11m/2 इज इक्वल टू 5 इंटू 30, जबकि हमें पता है कि फाई दे रखा है 12 बजे, तो 30 तो 360। तो इस तरह से कहेंगे कि 11m/2 इज इक्वल टू 360। तो 11m बराबर 720, तो m बराबर 720/11। जब भाग हम देंगे तो 11 छक्का 66 को 6 बचा कितना भाई? 60। 11 छक्का 66 बचा 6, ये 0, 60। 11 पचे 55, आप भाग दे लो, 65 सही 5/11 मिनट आएगा। तो हमें याद होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में, चाहे वो 3 बज रहा हो, चाहे 6 बज रहा हो, चाहे 4 बज रहा हो, चाहे 5 बज रहा हो, चाहे 6 बज रहा हो, इसको आप रट ही लो कि 6 बजे अगर या 3 बजे अगर घड़ी संपाती हुई है तो आगे कितने मिनट बाद संपाती होगी, तो वो लगाने की भी जरूरत नहीं है। 65 सही 5/11 मिनट के बाद, 65 सही 5/11 मिनट के बाद हमेशा पूरी सुई जो है घड़ी की, मिनट की और घंटे की संपाती हो जाती है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। या आपको याद ना हो तो आप वहां सॉल्व कर सकते हो ऐसे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हर टाइप के क्वेश्चन मैं लगा लेता हूं, तब तक आप जो है इसको नोट कर लो।
अब अगर सॉल्व करोगे आप तो मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। एक इस टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप घड़ी के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर ले जाएंगे। एक दो टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, मैं सॉल्व करा देता हूं। कह रहा है एक घड़ी की सुइयां और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तेज चलोगे बढ़िया से हो जाएगा। 3:30 बजे तथा 6:15 के स्थानों पर थे। 3:30 तथा 6:15 के स्थानों पर लाइट कट गई, इसको छोटा वीडियो बना देते हैं।